नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र उत्तराखंड में पीएम मोदी के दौरे का, जहां उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 2014 के पहले 18 लाख तीर्थयात्री 4 धाम की यात्रा पर आते थे, अब 50 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। सरकार रास्ता आसान बनाने के लिए काम कर रही है। कुछ महीने पहले ही मुझे यह अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे गोद में लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दौरे के दौरान वो पहले देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में पहले पूजा अर्चना की और फिर हर्षिल में आयोजित सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। आइए आपको भी पीएम मोदी के संबोधन को कुछ तस्वीरों के साथ सुनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से अध्यात्म के दर्शन और खुशहाल जीवन का फॉर्मूला क्या है, जिसके बाद हम उनका लाइव संबोधन भी आपको सुनाएंगे। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए संकल्प हमने लिए थे। नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा अब आपको सीधा पीएम मोदी का संबोधन सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों,
आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संसद में मेरे साथी माला राज्य लक्ष्मी जी, विधायक सुरेश चौहान जी, सभी गणमान्य लोग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। वो मुझे
हर्षिल का राजमा और तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के उत्तराखंड आने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा उनके ऊर्जावान नेतृत्व और अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय उत्थान के महान साधक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में जब भी कोई आपदा आई है, प्रधानमंत्री ने उसके निवारण में हमारा साथ दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं, तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूदशाओं की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ, इसमें पहले पीएम मोदी ने मुखबा में पीएम ने की मां गंगा की पूजा अर्चना। उसके बाद आपको बताते चले सीएम धामी ने उनके संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसी भी यात्रा का अनुभव अगर सुखद होता है, आप उसे याद रखते हैं, आप वही संस्मरण अपने साथी को सुनाते हैं, वो साथी अगर उससे आकर्षित होता है तो ये एक चेन बनती है और उसी चेन के बनने से जिस टूरिज्म के थ्रू हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस गोल, उस लक्ष्य को साधना आसान हो जाता है। और उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम को शुरू किया और शुरू करने का मकसद यही है कि कैसे, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर शीतकालीन जो मौसम होता है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज प्लान की जाएं। तो वहीं पीएम मोदी ने किया फ्लैग, पीएम मोदी का देवभूमि दौरा रहा खास। हर्षिल में ट्रैकिंग व बाइक रैली को उन्होंने दिखाया फ्लैग ऑफ करते हुए पीएम मोदी ने रैली का किया शुभारंभ। पीएम मोदी का देवभूमि दौरा रहा खास।
तो वहीं पीएम मोदी का ये दौरा खास रहा, जहां उन्होंने रैली को फ्लैग ऑफ किया। साथ ही आपको बताते चले कि पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने रैली को फ्लैग ऑफ किया और बहुत कुछ उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो वहीं पीएम मोदी ने किया फ्लैग ऑफ। पीएम मोदी का देवभूमि दौरा बेहद खास। हार्शल में ट्रैकिंग व बाइक रैली को पीएम मोदी ने किया फ्लैग ऑफ। तो वहीं आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद। रैली को पीएम मोदी कर रहे फ्लैग ऑफ। हासिल के व ट्रैकिंग व बाइक रैली का उन्होंने किया शुभारंभ। तो वहीं कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक परियोजना की स्वीकृति दी। तो इसी जानकारी के लिए बता दें कि पर्वतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और स्थानांतरण मोड सोनप्रयाग के केदारनाथ के लिए 4081.88 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जबकि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए 2730.13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। तो वहीं केदारनाथ रोपवे को सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकास करने की योजना है। इसके डिजाइन को क्षमता 1800 यात्री और एक दिन में 18,000 यात्रियों को ले जाएगी। इस योजना से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगी और यह यात्रा 8-9 घंटे तक मात्र 36 घंटे में पूरी हो जाएगी। वहीं इस बारे में बीजेपी नेताओं के बयान पर आए हैं, तो वहीं आपको बताते चले। नमस्कार, मैं आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा उत्तरकाशी में उनका स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। साथ ही आज के जो ऐतिहासिक काम, जो 2 परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति दी है, मैं सोचती हूँ कि उत्तराखंड के लिए एक सौगात है। सोनप्रयाग से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की जो ये रोपवे परियोजना है, वो वाकई उत्तराखंड के अंदर धार्मिक पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगी। मुझे विश्वास है कि रोजगार के नए अवसर विशेषकर हमारे युवा साथियों को मिलने वाले हैं, जिसमें चाहे होम स्टे योजनाएं हो, चाहे उनके एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अपनी यात्रा को सुचारू रूप से पूरा कर पाएंगे। उनकी यात्रा सुगम होगी, सुरक्षित होगी और कम समय में पूरी हो पाएगी। मैं सोचती हूँ वाकई ये एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सतत प्रयासों से और उनकी मेहनत से उत्तराखंड को मिली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो डबल इंजन की सरकार है, आज उसका दम साफ साफ दिख रहा है। जो कमिटमेंट किए गए थे वो कमिटमेंट फुलफिल हो रहे हैं। जो कहा जाता था अटल जी ने दिया है उत्तराखंड और मोदी जी संवारेंगे, आज मोदी जी उसे संवारते हुए फिर नजर आए। आज बहुत ईमानदारी के साथ पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है कि एक जहां सोनप्रयाग से लेकर और केदारनाथ तक रोपवे, लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत का रोपवे अब हमें मिला है, जिससे अब श्रद्धालुओं के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, यात्रा आसान हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो हमारा गोविंद घाट है, उस गोविंद घाट से लेकर और हेमकुंड साहिब तक तीर्थयात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए जाना आसान होगा, यात्रा सुगम होगी, सफल यात्रा होगी और लोग तीर्थाटन और पर्यटन दोनों का आनंद ले पाएंगे। दिल की गहराइयों से
दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी का और युवा मुख्यमंत्री का धन्यवाद। आज दोनों के लिए उत्तराखंड वासियों की ओर से एक चीज निकल रही है, बार बार उनके दिल से एक ही आवाज आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं और उत्तराखंड वासी कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू धामी जी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बिरजू मोयाल के बीच की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बिरजू मोयाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात की है। उन्होंने ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बिरजू मोयाल को नहीं जानता हूं। उन्होंने बिरजू मोयाल का ऑडियो के साथ छेड़छाड़ कर पोस्ट करने का आरोप लगाया है। दरअसल सोशल इन्फ्लुएंसर बिरजू मोयाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से अपनी बातचीत सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। युवक बिरजू मोयाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कॉल किया। फोन पर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने की कोई योजना बनाई गई है। इस सवाल का जवाब देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा था कि इसमें मैं क्या करूंगा, मोदी जी को फोन लगाओ। और जिसके बाद इस बातचीत को बिरजू मोयाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो काफी वायरल हो रहा है। लोग इस ऑडियो को तेजी से वायरल कर रहे हैं। तो वहीं रुड़की में 10वें अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। राष्ट्रीय जल विज्ञान के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो वहीं आपको बता दें कि सम्मेलन का उद्देश्य भूजल संरक्षण और जल सुरक्षा को लेकर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों के और जल प्रबंधकों को एक मंच पर लाना रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, HTWD और KTH स्वीडन जैसी संस्थानों का सहयोग रहेगा। सम्मेलन का मुख्य विषय भूजल विजन 2007 बदलती जलवायु के तहत जल सुरक्षा रखा गया है। NIH की सबसे बड़ी संस्था ये हमारे देश में है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पानी के ऊपर अलग अलग सेक्टर में जो काम करना शुरू किया है, उसके परिणाम भी हमें मिलने लगे हैं। NIH हमें उसके अंदर टेक्निकल मदद करती है, क्या करना चाहिए उसका सजेशन करती है, रिसर्च करती है। हमारे काम से उनको, देश को, लोगों को, फार्मर को या पीने के पानी में क्या फ़ायदा हुआ, अटल भूजल योजना के तहत जो रिसर्च करने की भी कोशिश होती है। तो वहीं वर्ष 2007 बैच के IAS अधिकारी सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, आपको बताते चले, पुनर्वास विनोद कुमार सुमन का केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए इंस्पेक्ट हुआ, जिसमें विनोद कुमार सुमन राज्य गठन के बाद पहले ऐसे IAS अधिकारी हैं जिनका केंद्र सरकार के लिए, आपको बताते चले, इम्पैनलमेंट हुआ है। सुमन वर्तमान में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के साथ ही राज्य संपत्ति और सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने सचिव वित्त प्रभारी, सचिव शहरी विकास, सचिव सहायकर्ता, सचिव कृषि, सचिव पशुपालन के रूप में अपनी सेवाएं दी है। ये राज्य गठन के बाद से अब तक शहरी विकास में सबसे लंबे समय तक निर्देशक रहने वाले अधिकारी रहे हैं। वे चमोली, अल्मोड़ा और में नैनीताल में DM भी रह चुके हैं। उन्होंने राजधानी देहरादून में लंबे समय तक सिटी मजिस्ट्रेट और अपर जिलाधिकारी का पदभार संभाला था और सचिव MDDM भी रहे।
तो वहीं आपको बताते चले अगली खबर में हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हरिद्वार में आयोजित जिला सहायकर्ता समिति PCDNTD की बैठक में PCNDT अधिनियम के कड़ाई के पालन एवं तकनीकी निगरानी के साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नियमित छापेमारी, पंजीकरण एवं निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए गए, ताकि जनपद में कोई भी सेंटर भ्रूण परीक्षण न कर सके। वहीं भ्रूण परीक्षण करने वाले और कराने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पुलिस का फिटनेस जिम का पर कड़ा एक्शन देखने को मिला। बता दें कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में स्थित शिवालिक नगर में विभिन्न फिटनेस जिम, लाइन लॉन्ग जिम, ऑक्सीजन फिटनेस हाउस, फिटनेस फैक्ट्री जिम, हेल्दी बिगनिंग एरोबिक सेंटर और स्टार्टअप जिम के पर CCTV रजिस्टर और साउंड सिस्टम की जांच कर नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया।